शिव महापुराण कथा विद्येश्वर संहिता भाग 10 में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जय श्री गणेशाय नमः। जय श्री महाकाल। हर हर महादेव। भक्तों, सूत जी से पूछा था ऋषियों ने कि पुण्य क्षेत्र कौन कौन से होते हैं जिनके आश्रय लेकर सभी स्त्री पुरुष शिव पद प्राप्त कर लें, यह हमें संक्षेप से बताइए। इसके उत्तर में भक्तों सूत जी ने कहा था कि हे विद्वान एवं हे मुनि महर्षियों, मोक्षदायक शिव क्षेत्रों का वर्णन सुनो। तत्पश्चात मैं लोक रक्षा के लिए शिव संबंधी आगमों का वर्णन करूंगा। पर्वत वन और काननों सहित इस पृथ्वी का विस्तार 50 करोड़ योजन है। भगवान शिव की आज्ञा से पृथ्वी संपूर्ण जगत को धारण करके स्थित है। भक्तों, भगवान शिव ने भूतल पर विभिन्न स्थानों में वहां के निवासियों को कृपा पूर्वक मोक्ष देने के लिए शिव क्षेत्र का निर्माण किया है। भक्तों, कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जिन्हें देवताओं तथा ऋषियों ने अपना वास स्थान बनाकर अनुग्रहित किया है और वहां रहकर उसे पवित्र किया है। इसीलिए उनमें तीर्थ तत्व प्रकट हो गया है तथा अन्य बहुत से तीर्थ क्षेत्र ऐसे हैं जो लोगों की रक्षा के लिए स्वयं प्रतिभूत हुए हैं, अर्थात स्वयं उत्पन्न हुए हैं। तीर्थ और क्षेत्र में जाने पर मनुष्यों को सदा स्नान, दान और जप आदि करना चाहिए, अन्यथा वह रोग, दरिद्र तथा मूर्खता आदि दोषों का भागी होता है। भक्तों, जो मनुष्य इस भारतवर्ष के भीतर मृत्यु को प्राप्त होता है, वह अपने पुण्य के फल से ब्रह्मलोक में वास करके पुण्य क्षय के पश्चात पुनः पृथ्वी पर मनुष्य योनि में ही जन्म लेता है। पापी मनुष्य पाप करके दुर्गति में ही पड़ा रहता है। भक्तों, हे ब्राह्मणों, पुण्य क्षेत्र में पाप कर्म किया जाए तो वह और भी दृढ़ हो जाता है, बड़ा हो जाता है। अतः पुण्य क्षेत्र में निवास करते समय सूक्ष्म से भी सूक्ष्म अथवा थोड़ा सा भी पाप नहीं करना चाहिए। भक्तों, सिंधु और शत्रु यानी कि सतलज नदी के तट पर बहुत से पुण्य क्षेत्र हैं। सरस्वती नदी परम पवित्र और 60 मुख वाली कही गई है, अर्थात उसकी 60 धाराएं हैं। विद्वान पुरुष सरस्वती के उन धाराओं के तट पर निवास करें तो वह क्रमशः ब्रह्मा पदों का देने वाला हिमालय पर्वत से निकली हुई पुण्य सलीला माता गंगा 100 मुख वाली नदी है और उसके तट पर काशी, प्रयाग आदि अनेक पुण्य क्षेत्र हैं। वहाँ मकर राशि के सूर्य होने पर गंगा की तटभूमि पहले से भी अधिक प्रशस्त एवं पुण्यदायक हो जाती है। भक्तों, स्वर्णभद्रा नदी के 10 धाराएं हैं और वह बृहस्पति के मकर राशि में आने पर अत्यंत पवित्र तथा अभिष्ट फल देने वाली हो जाती हैं। उस समय वहां स्नान और उपवास करने से विनायक पद की प्राप्ति मानी गई है। महानदी नर्मदा के 24 मुख यानी कि स्रोत हैं, उनमें स्नान तथा उनके निकट तट पर निवास करने से मनुष्य को वैष्णव पद की प्राप्ति होती है। भक्तों, तामसा के 12 तथा रीवा के 10 मुख और गोदावरी के 21 मुख बताए गए हैं। वह ब्रह्म हत्या तथा गौवध के पाप का भी नाश करने वाली एवं रुद्र लोक को देने वाली कही गई है। कृष्णावेणी नदी का जल बड़ा ही पवित्र है। भक्तों, वह नदी समस्त पापों का नाश करने वाली है और उसके 18 मुख बताए गए हैं तथा वह विष्णु लोक प्रदान कराने वाली है। तुंगभद्रा के 10 मुख हैं, वह ब्रह्म लोक देने वाली है और पुण्य सलीला स्वर्णमुखी के 9 मुख कहे गए हैं। ब्रह्मलोक से लौटे हुए जीव उसी के तट पर जन्म लेते हैं, ऐसा माना जाता है। सरस्वती नदी, पंपा सरोवर, कन्याकुमारी और अंतरिप तथा शुभकारक श्वेत नदी के सभी पुण्य क्षेत्र हैं। इनके तट पर निवास करने से इंद्रलोक की प्राप्ति होती है। साहम्य पर्वत से निकली हुई महानदी कावेरी परम पुण्यमय है और उसके 27 मुख बताए गए हैं। वह संपूर्ण अविष्ट वस्तुओं को देने वाली है। उसके तट पर स्वर्ग लोक की प्राप्ति कराने वाले तथा ब्रह्मा और विष्णु का पद देने वाले कहे गए हैं। कावेरी के जो तट शिव क्षेत्र के अंतर्गत हैं, वे अविष्ट फल देने वाले तथा साथ ही शिवलोक प्रदान कराने वाले हैं।
नैमिषारण्य तथा बद्रिका आश्रम में सूर्य और बृहस्पति के मेष राशि में आने पर यदि स्नान करें तो उस समय वहाँ किए हुए स्नान पूजन आदि को ब्रह्मलोक की प्राप्ति कराने वाला जानना चाहिए। भक्तों, सिंह और कर्क राशि में सूर्य की संक्रांति होने पर सिंधु नदी में किया हुआ स्नान तथा केदार तीर्थ के जल का पान एवं स्नान ज्ञानवर्धक माना गया है। जब बृहस्पति सिंह राशि में स्थित हों उस समय सिंह की संक्रांति से युक्त भाद्रपद मास में यदि गोदावरी के जल में स्नान किया जाए तो वह शिवलोक की प्राप्ति कराने वाला होता है। ऐसा पूर्व काल में स्वयं भगवान शिव ने कहा था। जब सूर्य और बृहस्पति कन्या राशि में स्थित हों तब यमुना और स्वर्णभद्र में स्नान करे। वह स्नान धर्मराज तथा गणेश जी के लोक में महान भोग प्रदान कराने वाला होता है। यह महर्षियों की मान्यता है। जब सूर्य और बृहस्पति तुला राशि में स्थित हों उस समय कावेरी नदी में स्नान करें। वह स्नान भगवान विष्णु के वचन की महिमा से संपूर्ण अविष्ट वस्तुओं को देने वाला माना गया है। जब सूर्य और बृहस्पति वृश्चिक राशि पर आ जाए तब मार्ग मार्गशीर्ष यानी कि अगहन के महीने में माता नर्मदा में स्नान करने से श्री विष्णु लोक की प्राप्ति हो सकती है। सूर्य और बृहस्पति के धन राशि में स्थित होने पर स्वर्णमुखी नदी में किया हुआ स्नान शिवलोक प्रदान कराने वाला होता है। जैसा कि ब्रह्मा जी का वचन है कि जब सूर्य और बृहस्पति मकर राशि में स्थित हों उस समय माघ मास में गंगा जी के जल में स्नान करना चाहिए। ब्रह्मा जी का यह कथन है कि वह स्नान शिवलोक की प्राप्ति कराने वाला होता है। भक्तों, शिवलोक के पश्चात ब्रह्मा और विष्णु के स्थानों में भी सुख भोगने पर अंत में मनुष्य को ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। माघ मास में तथा सूर्य के कुंभ राशि में स्थित होने पर फल्गुन मास में गंगा जी के तट पर किया हुआ श्रद्धदान, पिंडदान अथवा तिलोदक दान पिता और नाना दोनों के कुलों के पितरों की अनेकों पीढ़ियों का उद्धार करने वाला माना गया है। सूर्य और बृहस्पति जब मीन राशि में स्थित हो तब कृष्णावेणी नदी में किए गए स्नान की ऋषियों ने बहुत ही प्रशंसा की है। भक्तों, उन महीना में पूर्वोक्त तीर्थ में किया हुआ स्नान इंद्रपद की प्राप्ति कराने वाला होता है। विद्वान पुरुष गंगा तथा कावेरी नदी का आश्रय लेकर तीर्थवास करे। ऐसा करने से तत्काल किए हुए पाप का निश्चय ही भक्तों नाश हो जाता है। रुद्रलोक प्रदान कराने वाले बहुत से क्षेत्र हैं। ताम्रपर्णी और वेगवती यह दोनों नदियां ब्रह्मलोक की प्राप्ति स्वरूप फल देने वाली हैं। इन दोनों के तट पर कितने ही स्वर्गदायक क्षेत्र हैं। इन दोनों के मध्य में बहुत से पुण्य क्षेत्र भी हैं। वहाँ निवास करने वाला विद्वान पुरुष वैसे वैसे फलों का भागी होता है जो ऊपर बताए गए हैं। सदाचार, उत्तम वृत्ति तथा सद्भावना के साथ मन में दया भाव रखते हुए विद्वान पुरुष को तीर्थ में निवास करना चाहिए, अन्यथा उसका फल नहीं मिलता है। भक्तों, पुण्य क्षेत्र में किया हुआ थोड़ा सा भी पुण्य अनेक प्रकार से वृद्ध हो बहुत बड़ा हो जाता है तथा वहाँ पर किया हुआ छोटा सा भी पाप भी महान हो जाता है। यदि पुण्य क्षेत्र में रहकर ही जीवन बिताने का निश्चय हो तो उस पुण्य संकल्प करते ही उसके पहले का सारा पाप तत्काल नष्ट हो जाएगा, क्योंकि पुण्य को ऐश्वर्यदायक कहा गया है। भक्तों, हे ब्राह्मणों, तीर्थवास जनित पुण्य कायिक, वाचक और मानसिक सारे पापों का नाश कर देता है। तीर्थ में किया हुआ मानसिक पाप वज्र लेप हो जाता है, इंद्र के वज्र के समान हो जाता है। वह कई कल्पों तक पीछा नहीं छोड़ता है। वैसा पाप केवल ध्यान से ही नष्ट होता है, अन्यथा वह पाप हमारा कल्प कल्पों तक पीछा नहीं छोड़ता है। पाचिक पाप जप से तथा वाचिक पाप भक्तों जाप से तथा कायिक पाप शरीर को सुखाने जैसे कठोर तप करने से नष्ट होता है। अतः सुख चाहने वाले पुरुषों को देवताओं की पूजा करते और ब्राह्मणों को दान करते हुए पाप से बचकर ही तीर्थ में निवास करना चाहिए। भक्तों, इसके आगे की कथा हम आपको अपने अगले वीडियो में आप तक पहुंचाएंगे। जब तक के लिए जय श्री महाकाल, हर हर महादेव। देखते रहिए शिव महापुराण की कथा। ओम नमः शिवाय। ओम। भक्तों, अगर अभी तक आपने हमारे धार्मिक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्दी से हमारे धार्मिक चैनल को
एक लाइक करके सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिएगा, ताकि ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो, भक्ति से जुड़ा ज्ञान आप तक जल्द से जल्द पहुंचता रहे। जय श्री महाकाल, हर हर महादेव। खुश रहिए, सदा सुखी रहिए।